हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का देखो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी था निफ्ट। तो आज तो मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव रहा मार्केट, और अच्छी खासी नेगेटिविटी आई निफ्टी में और पूरे इंडेक्स में आई है। मतलब ओवरऑल जो पूरा ब्रॉडर मार्केट होता है पूरे में प्रॉफिट बुकिंग आई है, मतलब एक तरीके से देखा है तो उसके लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, निफ्टी में से मान लो इंडेक्स में आती है प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा शॉर्ट रहता है मार्केट, लेकिन शेयर चलते हैं। पर आज तो ओवरऑल सब में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये इम्पेक्ट हो सकता है, दिक्कत कर सकता है। और लास्ट के कुछ दिनों में चीज होती है, हम रेगुलर इस बारे में बात करें कि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में चल रहा है मार्केट, और कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कहीं भी वो चीजें हो सकती है। अब देखो 2 दिन से यहाँ पे मार्केट हल्का-हल्का गैप अप कर रहा है पर सस्टेन नहीं कर रहा। तो ये इंडिकेशन है मार्केट में कि ऐसा तो ना कंटिन्यू कि बार-बार गैप अप करता जाएगा और ऊपर बढ़ता जाएगा, तो वो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं ऐसे तो। क्योंकि मार्केट कहाँ से चल रहा है ये चीज़ देखो। 25 अक्टूबर से कंटिन्यू चलता आ रहा है मार्केट, और एक तरफा ट्रेंड में चल रहा है एक तरीके से। तो फिर ये चीज़ें कभी भी नहीं है कि मतलब एक तरफा चलते रहेगा मार्केट, ब्रेक भी लेगा और अपने हिसाब से उसमें वो प्राइस वाइज़ करेक्शन लेगा या फिर टाइम वाइज़ करेक्शन होगा। वो चीज़ें पॉसिबल है मार्केट में, वो होगी जब कितना भी हो। चाहे इसमें नेगेटिव साइड में होगा तो भी एक तरफा नहीं जा सकता, ना पॉजिटिव साइड में होगा तो भी एक तरफा नहीं जा सकता ऐसे में। और आज की जो कैंडल बनी है वो काफी अच्छी कैंडल बनी है नेगेटिव उसके लिए, मतलब। और 4 दिन का जो कैंडल था यहाँ पे देखो, उसको ऑलमोस्ट उसने यहाँ पे कवर कर लिया एक दिन में ही, और 3 दिन की तो बिल्कुल कवर कर लिया, चौथे दिन की भी देखो लो की बिल्कुल वहां से ही थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करा है और नेगेटिव साइड में ही सस्टेन करा है। अब अगर देखो आज का जो लो है, वो अगर यहाँ पे इसने रुक गया, आज के जो लो है अगर वहां पे रुक गया मार्केट तक तो ठीक है, वरना अगर उसके बाद तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा इसके आसपास 21,037 के आसपास। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे हम एक बार देख रहे हैं यहाँ पे। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक बार रिलायंस का देख लेते हैं रिलायंस का क्या रहा आज। क्योंकि रिलायंस में ही चल रहा था 3-4 दिन से, उसकी वजह से थोड़ा सा सस्टेन कर रहा था मार्केट। रिलायंस का देखो आप, ये जो मार्केट में नेगेटिविटी अच्छी खासी बनी, कैंडल भी पूरी देखो उसकी वजह से बनी है जो। तो ये हमने कल बात भी करी थी। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का देखते हैं शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है कंडीशन। निफ्टी में देखो गैप अप हुआ था तो उसके ऊपर रिजेक्शन लेवल था नहीं, ये हाई था यहाँ पे। हमारी लेवल्स निकाले थे कल का, यहाँ पे हाई था, यहाँ पे इसके ऊपर निकला तो मार्केट में कोई रिजेक्शन था नहीं। उसके बाद लेकिन देखो ये फिर हाई जो बनाया ना, उसके बाद उस लेवल के बाद आया नहीं वहाँ पे, तो लोअर हाई बना रहा था यहाँ पे। उसके बाद देखो कंटिन्यू गिरा था, तो एक तरफा यहाँ पे गिरा है। और रिलायंस का चार्ट दिखना अभी इसमें, आज तो खैर सारे गिरे थे, पर रिलायंस का एक बार चार्ट मैच करना है इससे। क्योंकि रिलायंस का चार्ट देखो यहाँ पे, अगर ये इस तरीके से गिरेगा तो फिर तो निफ्टी निफ्टी रुकेगा ही नहीं वहाँ पे गिरने से उसमें। और अब हम कंडीशन देखते हैं अगला क्या रह सकता है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या दिख रहा है, ये देखो। अभी पहला जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो है 21,027 के आसपास ही दिख रहा है यहाँ पे। अगर आज का लो ब्रेक करा तो 21,027 के आसपास आ सकता है यहाँ पे, चांस है पूरे रेंज में। फिर 20,963, फिर यहाँ पे 20,930 के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाले लेवल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे इसके लिए, निफ्टी के लिए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के, और इसमें भी रिजेक्शन लेवल, अब तो क्या रिजेक्शन जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे सेलिंग आएगी। जो लेवल्स पुराने बने हुए हैं वही लेवल्स अब यहाँ पे रिजेक्शन का काम करेंगे, सपोर्ट के लिए बने हुए थे यहाँ, ये वाले। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर गैप अप जाने लगेगा, कोशिश करेगा तो वापस से मतलब सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इसमें। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल एग्जैक्टली वहां से गिरा जहाँ पे हमने लेवल्स बनाए थे यहाँ पे, इसी के पर। क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे एक हाई ये था इसका, अगर ये निकलता तो फिर नया थोड़ा सा हाई बना देता, फिर ट्रैप करता उस तरीके से। पर इसने यहाँ पे बिल्कुल इसी के आसपास से रिजेक्शन लिया, और उसके बाद तो कंटिन्यू गिरा, तो मतलब एक तरफा मोमेंटम आया इसमें। अब अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे सस्टेन करेगा 47,162 के आसपास, तब तो ठीक है, वरना थोड़ा बहुत अगर रेंज बना के फिर गिरा तो 46,966 के यहाँ पे 46,780 के आसपास ये टारगेट देखने को आराम से यहाँ पे मिल सकते हैं। क्योंकि यही सपोर्ट लेवल की तरफ काम करेंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद तो 46,500 के आसपास का तो ये लेवल से रहेंगे। और ऊपर रिजेक्शन आ सकता है 47,425, 47,650 के आसपास, तो ये लेवल अब यहाँ पे रिजेक्शन के बन जाएंगे। तो लेवल सेम की सेम है, अब वही कंडीशन चेंज हो जाएगी, जो पहले सपोर्ट थे अब वो रिजेक्शन का काम करेंगे यहाँ पे। तो वो चीज़ कंडीशन चेंज हो गई यहाँ पे से में। तो थोड़ा 2-4 दिन देखना, अवॉइड करना, मार्केट सस्टेन हो जाए, एक बार लेवल्स क्लियर हो जाए, वापस अगर मोमेंटम आता है पॉजिटिव साइड में तो ठीक है, वहाँ पे प्लान करेंगे वहाँ पे। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि ब्रोडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शेयर्स का मोमेंटम अच्छा खासा गिरा है सब में, तो पोर्टफोलियो सबके रेड हो गए ऐसे में। तो वो चीज़ें हैं आज। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में, फिर निफ्टी। सेम चार्ट लेवल पे, मतलब देखो सब में एक तरफा गिरावट आई है, तो वो चीज़ है। इसमें भी देखो अगर 21,086 का लेवल अगर सस्टेन करेगा ठीक है, वरना तो ये गिरा है हिसाब से। और जब भी बाउंस करेगा मार्केट में, ये वापस से यहाँ पे सेलर्स वापस में एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे इस जगह पर। देखो ये लेवल हो जाएगा ऊपर रिजेक्शन का पहला, 21,176, 21,220, 270, 21,337, ये सब सारे लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे रिजेक्शन के। और नीचे सपोर्ट आएगा 21,086, 20,994, 20,911, ये सारे अब यहाँ पे सपोर्ट के लेवल की तरह काम कर सकते हैं। और अभी देखो मार्केट में जब नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है, तो फिर वो पीक लेवल पे आती है। अब जैसे नेगेटिविटी आई है तो फिर मार्केट में सारे लेवल्स ब्रेक कर देगा इजीली। जैसे आज करें ना इसने बैक टू बैक यहाँ पे लेवल्स तोड़ता गया और मार्केट नेगेटिव होता गया ऐसे। तो वो चीज़ साथ में होगी यहाँ पे। और ये लेवल्स यहाँ पे 20,911 का ध्यान रखना,
अगर ये लेवल ब्रेक करता तो फिर तो अगला चांस है फिर ये 20,648 तक का हो जाएगा ऐसे में यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।